राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो है चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, चैत्र नवरात्रि को जो है देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों की जो है पूजा आराधना की जाती है। पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी भक्त इन दिनों में माता रानी की पूजा आराधना करता है, उनके ऊपर माता रानी की कृपा जरूर बनती है। और हमारे हिंदू धर्म में जो है नवरात्रि को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि के जो दिन होते हैं हमारे हिंदू धर्म में एक त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं। इन दिनों में अगर आपके घर में भी कोई परेशानी है या फिर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी या फिर आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं या फिर लाख मेहनत करने के बाद भी जो आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ नवरात्रि के इन दिनों में माता रानी की पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो नवरात्रि है ये ऐसे दिन होते हैं, इन दिनों में जो भी आप उपाय यात्रा साधना करते हैं उनका परिणाम माता रानी आपको अवश्य ही देती हैं। इस वर्ष दोस्तों जो है चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल को शुरू हो चुकी है और नवरात्रि पावन पर्व 13 अप्रैल से शुरू हो गया था, जो कि 21 अप्रैल 2021 तक नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रि में दोस्तों अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। नवमी तिथि के दिन रामनवमी का महापर्व भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान श्री राम ने कौशल्या की कोख से जन्म लिया था। अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन भी किया जाता है और नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व जो है बताया जाता है। तो दोस्तों अष्टमी तिथि जो है हमारे हिंदू धर्म में अष्टमी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। अष्टमी तिथि प्रारंभ 20 अप्रैल 2021 को मध्य रात्रि 12:01 से शुरू हो जाएगी और अष्टमी तिथि समाप्त जो होगी दोस्तों 21 अप्रैल 2021 को मध्य रात्रि 12:43 तक को रहने वाली है। दोस्तों अष्टमी तिथि जो है एक बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें रूप की पूजा आराधना की जाती है, जो दोस्तों 8वां रूप जो है माँ गौरी का रूप माना जाता है। इस दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप व्रत उपवास रखते हैं तो माता रानी आपके ऊपर बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पूरी नवरात्रि व्रत उपवास नहीं रख पा रहे हैं तो मात्र आप लोग जो हैं एक आपको अष्टमी या नवमी तिथि के दिन अगर आप माता रानी का नाम लेकर व्रत करते हैं तो आपको संपूर्ण व्रतों का फल मिलता है और आपके ऊपर माता रानी जो है अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। दोस्तों अष्टमी तिथि पर माँ गौरी की आराधना की जाती है। माँ गौरी को माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए महागौरी स्वरूप में जन्म लिया था। इस दौरान उन्हें कठोर वर्षों तक तप करना पड़ा था और वर्षों जो तप करने से माँ का रंग काला पड़ चुका था, जिसके बाद भगवान शिव माता पार्वती की श्रद्धा से प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा के पवित्र जल से उन्हें स्नान कराया, जिसके बाद देवी का रंग गोरा हो गया और उसी दिन से देवी पार्वती का ये स्वरूप महागौरी के नाम से विख्यात हुआ। माँ दुर्गा का यह रूप बेहद ही शांत एवं निर्मल होता है, जिनका वाहन जो है दोस्तों वृषभ होता है। और नवमी तिथि पर जो है माँ सिद्धात्री की पूजा की जाती है। जैसा नाम से ही ज्ञात होता है कि माँ सिद्धात्री का शाब्दिक अर्थ है सिद्धि देने वाली। देवी दुर्गा का ये 9वां स्वरूप है जो बेहद ही सुंदर और मनमोहक होता है। अपने इस स्वरूप में माँ लाल साड़ी पहने हुए सिंह की सवारी कर रही हैं। और अष्टमी और नवमी तिथि घट स्थापना तिथि की तरह ही दो नवरात्रि के विशेष दिन होते हैं, इसलिए माँ के भक्त इन दोनों ही दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ देवी दुर्गा की उपासना करते हैं। इस दिन भक्त माँ दुर्गा से आशीर्वाद पाने के लिए कन्या पूजन भी करते हैं। तो दोस्तों अगर जो है आप अष्टमी तिथि के दिन जो कन्या पूजन कर रहे हैं तो दोस्तों आपको जो है जब आप कन्याओं को भोजन करा रहे हो आपके घर पर बुलाकर, तो दोस्तों कन्याओं को खाना खिलाना चाहिए आपको और जो है आपको कन्याओं को ज़रूर कुछ उपहार में देना चाहिए। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई अगर आप एक भी चीज़ कन्याओं को उपहार में देते हैं तो आपके ऊपर माँ देवी दुर्गा जरूर प्रसन्न होती हैं। दोस्तों कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि के दिन किया जाता है। कहते हैं माता रानी कन्या के रूप में आशीर्वाद
प्रदान करती हैं। इसलिए नवरात्रि में 9 कन्याओं का पूजा जाता है और 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 रूपों के प्रतीक को दर्शाती हैं। घर कन्याओं का आदर सत्कार के साथ बुलाया जाता है और सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा और उन्हें दान के रूप में कुछ उपहार दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर जो है नवरात्रि के इन दिनों में आप पूर्ण श्रद्धा के साथ कन्याओं को इन चीज़ों को जो है दे देते हैं, तो दोस्तों उपहार में, तो आपके ऊपर माँ भवानी आपके ऊपर ज़रूर प्रसन्न होते हैं, माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनती हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपको इन दिनों में जो है आज के दिन यानी अष्टमी तिथि के दिन या नवमी तिथि के दिन आपको जो है छोटी कन्याओं को क्या देना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र में आप कन्या भोज करें तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वर्दी का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण यह बेहद ही शुभ माना जाता है। वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी जो है मजबूत होता है। वहीं दोस्तों, इस दिन जो है फल देना भी शुभ माना जाता है। नवरात्र का कन्या भोज करने से कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कहीं गुना वापस होकर प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ फल केला और नारियल को माना जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि केला विष्णु जी का प्रिय फल है और नारियल यानी श्रीफल माँ लक्ष्मी जी को प्रिय है। इन दोनों को ही दान करने से आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आपको आज के इन दिनों में अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं को केला या फिर नारियल का जो है आपको अवश्य ही देना चाहिए। और अगला जो है दोस्तों मिठाई, तो कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल न कर सके तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता को भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होती हैं। और अगला जो है दोस्तों श्रृंगार सामग्री। नवरात्र में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। यह श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं को बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार की जाती हैं। तो दोस्तों, आपको इन दिनों में जो है श्रृंगार की सामग्री भी जो है छोटी बच्चियों को अवश्य ही देना चाहिए। और अगला जो है जीरा या फिर चावल। परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। और नवरात्र में भी कन्या भोज करे तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है और घर में जो है खूब रुपया पैसा भी आने लगता है। और अगला जो है दोस्तों सिक्का। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप कुछ रुपए पैसे भी आपको अवश्य ही देने चाहिए। आप श्रद्धा के अनुसार आपके जितने पैसे आपको देने चाहिए, आपकी जो भी श्रद्धा है उस श्रद्धा के हिसाब से आपको जरूर कुछ पैसे देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं और आपके भंडार जो है भर देती हैं। हो सके तो कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपये देना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप आज के दिन कन्याओं को जो भी चीज़ देते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती हैं। तो दोस्तों, आपको जो है आज के दिन ये सभी सामान अवश्य ही देना चाहिए। पूर्ण रूप से दे दिया गया जो भी दोस्तों धन होता है उससे माता रानी जरूर आपके ऊपर प्रसन्न होती है और माता रानी की कृपा से आपके जीवन में दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती है और माता रानी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होती हैं। कुछ उपाय और हैं जो दोस्तों आज के दिन आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों दुर्गाष्टमी की रात्रि में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रात 12 बजे घी का दीपक जलाने से आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो आपको आज की रात ये काम अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे ही दुर्गाष्टमी की रात में किसी प्राचीन दुर्गा मंदिर में जाकर देवी माँ के चरणों में कमल के पुष्प चढ़ाने से माता रानी अति शीघ्र आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, अष्टमी की रात्रि को अपने घर में या दुर्गा मंदिर में दुर्गाष्टमी का पाठ जरूर करें। इससे आपके घर में शांति बनी रहेगी। अष्टमी को रात्रि को महागौरी के स्वरूप को दूध से भरी कटोरी में विराजित कर चांदी का सिक्का चढ़ाएं और दूसरे दिन उस सिक्के को हमेशा अपनी जेब में रखने से आपके घर में धन की आवक बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों, अष्टमी या नवमी तिथि के दिन जब भी आप कन्या भोज कराते हो तो आप कन्याओं को
पूर्ण श्रद्धा के साथ इन चीज़ों का दान करके अगर ये उपाय करते हैं तो आपके ऊपर भगवान जो सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है और माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी जी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होते हैं।